Hello India, welcome back to my to your channel पाठशाला। तो सब कुछ ठीक है ना। तो आज 12 कक्षा का जो है 12 कक्षा का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो वाला चैप्टर अध्याय हम लोग अगर कंप्लीट किए हैं तो उसका न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे और 2-3 गो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पकड़ लो, ये तीनों एक्सिस है। दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। ठीक, तो यहां पर एक सरफेस है, दैट इज द सरफेस। ठीक, ये जो सरफेस है ये कैसा है? इज अ स्क्वायर सरफेस। दिस इज अ स्क्वायर सरफेस। इसका साइड जो है, साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर। एंड along the y-axis, this should be positive y-axis. The electric flux is given. Electric flux जो है, flux क्या given है? Electric flux E vector is equals to 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb J hat। ओके ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके बारे में हम लोगों ने क्या जाना है कि फाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे है। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है? फाई इक्वल्स टू ई डॉट एरिया वेक्टर ए। ठीक, तो यहां पर जो है, देखो यहां पर जो है एरिया वेक्टर किस तरफ है? एन हैट इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो इन बिटवीन एंगल जो है कितना है? 0 डिग्री। तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं E इंटू ए। ई कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ए कितना एरिया? 10 इंटू 10, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम है एसआई में, तो इसको चेंज करेंगे 10/100 इंटू 10/100। तो ये कट गया, एक 100 चल गया। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है, तो कितना आएगा? 30 आएगा 5। ठीक, तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? इसका यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम इनटू इसका एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई मिल गया हम लोग। ओके ना, दैट शुड बी रिटन एज गाउस। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। चलो, क्या घुमाएंगे इसको? सेम प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये है, ये एक्स वाई एंड जेड। ये जो सरफेस है इसको ऐसे ले लेते हैं, टिल्ड, ऐसे करके टिल्ड। ठीक ना, ऐसे करके टिल्ड है। तो एरिया वेक्टर जो है इन हैट, ये वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल कर रहा है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है ये सीधा पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो ई जो है, ई शुड बी रिटन एज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और क्या था? डायरेक्शन जे हैट।
ओके ना। तो यहाँ पर जो है ये टिल्ड है, इसका मतलब क्या है, एन हैट जो है इसके साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज 30 डिग्री। तो एरिया वेक्टर जो है उसका जो कंपोनेंट होगा इस तरह परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट इज ई इक्वल्स टू सॉरी फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू लिख देंगे हम लोग ई इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पर ई कितना है 3 इंटू 10⁻³ है, और एरिया कितना है 10/100 इंटू 10/100, और अभी सॉल्व किए इंटू कॉस कितना आएगा, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एगो 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 30 है इंटू यहाँ पर कॉस 30 जो है, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 15√3। तो 15√3 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि वहां पर कितना आया था 30, यहाँ पर कितना आया 15√3। तो कोई भी प्लेन हो इसको, तो यहाँ पर जो हो रहा है ठीक से देखो, पहले जब ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहां पर फ्लक्स कितना था 30। अभी इसको 30 डिग्री एंगल में टिल्ट किए तो वहां पर कितना हो गया 15√3, ठीक ना। तो यहां पर जो है यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसको अगर लिख देते हैं डिफाई, और इसका अगर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयर शुड बी अ करंट, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेंगे, दो नंबर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ओरिजिन ओ है। तो इस तरफ जो है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स जे हैट, सेम लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, और ये निकालना है कि इस क्यूब जो है, इस क्यूब के थ्रू में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द गिवन क्यूब, तो यहां पर जो है इसका साइड जो है, इसको भी 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ऑल शुड बी 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द क्यूब इज, साइड ऑफ द क्यूब जो है, साइड ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। पहले देखो सरफेस का नाम दे देते हैं, दिस इज 1 2 3 4, नीचे वाला, इस तरफ जो है दैट इज 5, और ये 6। ठीक से ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऐसे जा रहा है, ठीक ना। तो यहां पर एरिया वेक्टर जो है इन हैट इसके साथ परपेंडिकुलर है, यहां पर भी देखो एरिया वेक्टर जो है इसके साथ परपेंडिकुलर है, और इस तरफ भी जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसके साथ क्या है, एरिया वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये जो सरफेस है, ये 3 4 5 6, ये जो सरफेस है, चारों सरफेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा 5,
इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर ब्रैकेट में लिख देते थे, क्या क्या है नंबर है 3 4 5 6, इसके लिए 0, क्यों 0, E इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री दैट इज 0। तो ये चारों जो सरफेस है इसके लिए कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बट 1 एंड 2 सरफेस को देखो, 1 एंड 2 सरफेस जो है देयर इज द एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो वहां पर फर्स्ट जो सरफेस है वहां पर लिख देते हैं phi 1 जो है उसके लिए कितना आएगा, phi 1 के लिए 1 के लिए पैकेट देते हैं। यहां पर ई कितना है, ई लिख देते हैं पहले ई, और एरिया कितना है ए पकड़ लेते हैं, ठीक। phi 2 जो आएगा phi 2 दैट शुड बी ई इंटू ए, उल्टा तरफ होगा तो नेगेटिव आएगा। तो टोटल फ्लक्स phi टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा 5 3 4 5 6 प्लस क्या होगा 5 1 प्लस क्या होगा 5 2। तो इसके लिए 0 प्लस क्या लिखेंगे ई ए प्लस ई ए दैट इज इक्वल टू 2 ई ए। तो देयर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ए मतलब क्या है, ए मतलब इसका एरिया कितना है 20 बाय 100 इंटू 20 बाय 100। बस यहां से एगो दोनों कट गया और नीचे 100 रह गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहां पर कितना होगा 10 6 12 24 240 आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 240। समझ में आया ना। हाँ, कोई भी डेटा जो है उसको लेके तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पर परफेक्ट तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा कोई भी सरफेस में तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। अभी देखो थर्ड नंबर जो है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इजी है। 3 नंबर, यहां पर एक सरफेस दिया हुआ है, यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर Q3 है, बाहर Q4 है, यहां पर Q5 है, यहां पर Q6 है। तो यहां पर पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहां पर देखो चार्ज जो है Q1 Q2 एंड Q3, ये तीनों चार्ज जो है, तीनों चार्ज सरफेस के अंदर है, तो दे आर एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन Q4 Q5 एंड Q6 जो है दे आर आउटसाइड द सरफेस। तो गाउस लॉ में क्या कहा गया है, दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equals to 1 by epsilon times of the total charge enclosed by the surface. That is the concept, enclosed by the surface. तो यहां पर क्या लिखेंगे Q enclosed लिख देंगे, by क्या लिखेंगे epsilon नॉट, या मीडियम ले लिए। तो that is equals to Q enclosed क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 by क्या लिखेंगे epsilon नॉट। फाई इज इक्वल टू इतना होगा। बाहर वाला जो चार्ज है वो यहां पर कैलकुलेशन में नहीं आएगा। आया समझ में। अभी देखो चौथा न्यूमेरिकल जो है या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो भी आएगा। चौथा में क्या है, कोई ऐसे सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर दिया हुआ है। अगर मेटालिक हुआ तो चार्ज कहां रहेगा, चार्ज बाहर रहेगा, यानी कि सरफेस में रहेगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे देखने में होगा, इसको देखना है। तो ये है, ये इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये बाहर की तरफ जा रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक। और यहां पर पॉजिटिव जो है ये पैरेलल टू ईच अदर आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे।
एकदम इजी है क्वेश्चन, ठीक ना, एकदम इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, देखो यहां पर 5 नंबर लिख दिया है, 5 नंबर यहां पर ए ले लिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, और यहां से एक हो चुका, ठीक। तो यहां पर डॉटेड कर दिए, यहां पर ले लिए बी और यहां पर ले लिए सी, यहां पर ऐसे, इसको छोड़ दो, यहां पर सी टू बी, बी टू सी जा रहा, बी टू सी, यहां पर बी टू सी, यहां पर भी बी टू सी, और यहां से निकल रहा ऐसे 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 ऐसे। यहां पर पूछा गया है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैक्सिमम नहीं स्ट्रांग होगा। तो देखो एक मिनट, कहीं पर भी सरफेस ले लो, सरफेस जो है वहां से मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉस कर रहा है। अगर मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर क्रॉस करेगा मैक्सिमम, दैट शुड बी स्ट्रांग। तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, तो बी के लिए यहां पर क्या होगा, बी के लिए वहां पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि कहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा। देखो ए और बी जो है इसके बीच कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा, क्योंकि बी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, ठीक। तो नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव है सी, क्योंकि बी टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। समझ में आया ना। तो 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो इसको ठीक से तैयारी करो और मेरा चैनल जो है उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन जो है उसके क्लिक करो, और लेटेस्ट जो वीडियोस है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑन द टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स, ये मिलेगा तुम लोगों को।